इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। अभी आप ये सोच कर बैठें कि आप जेल में नहीं हैं, एक संत के सत्संग में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए। हिंदी समझ में आती पूरी तरह से? मुझे मराठी नहीं आती है। आप ज्ञानी हैं, आपको 2 भाषा आती है, मुझे एक ही आती है। तो बिल्कुल उन्मुक्त भाव से बैठें और ऐसे ना बैठें कि कोई अधीक्षक महोदय तुम्हें समझा रहे हैं। भय से, डर से नहीं, आनंद के साथ बैठ करके भगवान की वाणी का श्रवण करिए। सोने की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी, लोहे की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी, कभी अकेले में तेरी आंखें भी भर आती होंगी। लोहे की दीवारें पंछी तुझको कैसे भाती होंगी। कौन है जो बंधन में रहना चाहता है? कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है। बेड़ियों में कौन बंधना चाहता है? हथकड़ियाँ किसे अच्छी लगती हैं, सलाखें किसे अच्छी लगती हैं, हम पर पहरे लगे, ये तो कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुक्त आकाश में विचरण करें, प्रकृति का और जीवन का आनंद लेने का हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को अपराधी कहलाना चाहता हो। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि अदालत की नज़रों में आप अपराधी हैं, जज मजिस्ट्रेट की नज़रों में अपराधी हैं, जेल के अधिकारियों की नज़रों में आप बंदी हैं, कैदी हैं। लेकिन मैं संत हूं, मेरी नज़रों में ना आप अपराधी हैं, ना कैदी हैं, ना बंदी हैं। मैं एक संत हूं और संत की नज़रों में कोई अपराधी नहीं होता। संतों की नज़रों में तो सब परमात्मा का अंश हुआ करते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। मैं तुम में परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। जेल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, एक बात ध्यान रखना। जेल में तो नारायण कृष्ण का भी जन्म हुआ करता है। जेल में रहना, जेल में आप बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि जब इस जेल से बाहर निकलो ना तो एक ही सूत्र लेकर के निकलना। जब यहाँ से बाहर जाओ, कारागृह से बाहर जाओ, तो कंस बन के नहीं, कृष्ण बन करके बाहर जाना। जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन जेल में जन्म लेना बुरी बात नहीं है। जेल में जीना और जेल में मरना बुरी बात हुआ करती है। जेल में हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए, जेल में हमारा जीवन नहीं गुजरना चाहिए। मान्यवर, जब कोई नारायण कृष्ण जेल में जन्म ले लेते हैं तो वह जेल और कारागृह भी किसी तीर्थ से कम नहीं हुआ करता है, वह भी धन्य हो जाया करता है। मैं आपके यहाँ आया हूँ, लोग तुम्हें भले कैदी कहें, लेकिन मैं कैदी नहीं कहूँगा। मेरी ये भाषा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा हुआ करता है और एक संत की निगाह होगी तो सब में परमात्मा के दर्शन होंगे। तुम्ही में राम है, तुम्ही में महावीर है, तुम्ही में कृष्ण है, तुम्ही में जीसस है, तुम्ही में अल्लाह है, तुम्ही में सारे देवी देवताओं का वास हुआ करता है। कौन कहता है कि मंदिरों में परमात्मा रहता है? मैं तो कहता हूँ इंसान के हृदय में परमात्मा रहा करता है, आदमी के भावनाओं में परमात्मा रहता है, हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा हुआ करता है। लोग नाहक मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों में भगवान खोजते हैं। मैं आज यहाँ पर पत्थरों के मंदिर से छूटकर इंसानियत के मंदिर में यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे परमात्मा को जागरण का संदेश दे रहा हूँ। सोया हुआ परमात्मा है, उसे जागृत करना है। यदि परमात्मा जागृत रहता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। इस जेल को कारागृह मत समझना, इस जेल को बंदी गृह मत समझना, इस जेल को जेल भी मत समझना। ये सुधारालय है, ध्यान रखना। यहाँ जीवन को सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। मैं कहता हूँ यदि कोई यहाँ रह करके अपना जीवन सुधारता है तो 10 साल 12 साल जितनी भी दिन वह रहता है, कोई महीने, कोई 6 महीने, कोई विचाराधीन है, किसी की सज़ा मुकर्रर हो गई है, लेकिन मैं कह सकता हूँ
यदि तुमने यहाँ अपना जीवन बदल लिया, अपनी सोच और अपनी प्रवृत्ति को बदल लिया, तो ये कारागृह कारागृह नहीं, किसी संत के आश्रम से कम पवित्र नहीं हुआ करता है। ये संतों का आश्रम है। संत कौन होते हैं? जो जीवन को बदल लेते हैं। असंत कौन होते हैं? जो अशांति का जीवन जीते हैं। ऐसी कौन सी अशांति थी जो तुम्हें यहाँ लेकर के आ गई? ऐसा कौन सा कृत्य हमसे हो गया जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं? कभी आकाश में देखना, इस मुक्त आकाश में आप बैठे हो, सुबह सुबह उठो तो कभी देखना कैसे पंछी आकाश में कलरव करता है, कैसे अपने घोंसले से उड़ करके मुक्त आकाश के आनंद को लिया करता है। कभी इन वृक्षों की हवाओं को देखना, कैसे मस्ती में लहराते हैं ये वृक्ष, कैसे आनंद में जिया करते हैं। कभी कलकल निनाद करती गोदावरी नदी को देखना, कैसा आनंद उसकी लहरों में हुआ करता है। हवाएं आनंदित है, पक्षी आनंदित है। एक गाय का बछड़ा जब उमड़ घुमड़ करके गाय के पास आता है ना, उसके आनंद का अनुभव अलग हुआ करता है। हर व्यक्ति आनंदित है, प्रकृति का कण कण आनंदित है। वह सितारों से जड़ी हुई रात को देखना, आसमान को, उसका भी अपना सौंदर्य हुआ करता है। और एक बात याद रखना, पूनम का सौंदर्य अपना होता है और अमावस का सौंदर्य अपना हुआ करता है। हर चीज तो प्रकृति की आनंदित है, हर व्यक्ति के जीवन में आनंदित है। दुनिया के पास सब कुछ है फिर भी वह दुखी है, और मैं संत हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं फिर भी मैं आनंद का जीवन जिया रहा हूँ। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्रकृति का कण कण आनंदित है, मनुष्य क्यों उदास है? मनुष्य क्यों दुखी जीवन जीता है? जो समझदार प्राणी है और वह दुख की जिंदगी जीता है, पीड़ाओं की जिंदगी जीता है। आपसे मेरा निवेदन है, क्यों हो गए हमारा जीवन ऐसा? क्यों हो गए हम हताश? हमारा जन्म भी तो महावीर की तरह हुआ था, हमारा जन्म भी तो राम की तरह हुआ था, हमारा जन्म भी तो कृष्ण की तरह हुआ था, हमारा जन्म भी जीसस की तरह हुआ था। आप बताइए, आपके जन्म में और मेरे जन्म में अंतर क्या है? जिस प्रक्रिया से आप पैदा हुए उसी प्रक्रिया से मैं पैदा हुआ हूँ, उसी प्रक्रिया से हमारे अधीक्षक महोदय और यहाँ का स्टाफ पैदा हुआ है। आपसे मेरा निवेदन है, कभी एक बार सोचने का प्रयास करना, 9 माह गर्भ में माँ के मैं भी रहा और 9 माह गर्भ में आप भी रहे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई, जितने माँ बाप को हम प्यारे थे उससे भी ज़्यादा तुम भी अपने माता पिता परिवार को प्यारे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम यहाँ बैठे हैं और आप वहाँ बैठे हैं? एक बात ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी सोच का फल है, और आप वहाँ बैठे, ये आपकी सोच का फल है। आदमी के विचार ही आदमी को ऊपर से नीचे ले जाया करते हैं। विचार बदल लो, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे कक्ष में, मुझे प्रणाम किया, नमस्कार किया। मैंने उससे पूछा क्या करते हो? बोले बहुत पैसा कमाता हूँ। मैंने कहा पैसा क्यों कमाते हो? बोले ताकि मैं पैसे वाला हो जाऊं। तो मैंने कहा पैसे वाले होकर क्या करोगे? बोले क्या करूंगा, बहुत बड़ी कोठी बंगला बनाऊंगा। मैंने कहा कोठी बंगला बना के क्या करेगा? बोले 8-10 कार खड़ी रहेंगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले 20 नौकर चाकर होंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बच्चे हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले वो बड़े हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? उनके बच्चे हो जाएंगे। फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? फिर कुछ होगा ही नहीं। ध्यान रखना, फिर क्या होगा लास्ट में? लास्ट में तो कुछ होता ही नहीं। बोले फिर मैं शांति से जीऊंगा। मैंने कहा कि नादान, यदि शांति से जीना है तो इतने अशांति के काम क्यों करता है? आजा मेरे साथ, बैठ जा संत के साथ और शांति का अनुभव कर ले। इसके लिए दौलत की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं हुआ करती है, इसके लिए वैभव की ज़रूरत नहीं हुआ करती है। एक बात ध्यान रखना, सोने के महल में रहने वाला भी अशांत है और झोपड़ी में रहने वाला भी शांत हुआ करता है। राम झोपड़ी में शांत थे, 14 वर्ष पर्णकुटी में वन फल खाकर के जीवन का आनंद जी रहे थे, और रावण सोने की लंका में भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। सोने की लंका में करवट बदलता था, रात रात बेचैन रहा करता था। किसने कहा कि धन दौलत से शांति मिलती है? यदि धन दौलत से शांति मिलती ना, तो
तो मैं भी संत बनकर के तुम्हारे बीच नहीं, एक धनपति बनकर तुम्हारे बीच आता। लेकिन धनपति बनने की जरूरत क्या है? संत बन जाओ तो बड़े बड़े धनपति चरणों में माथा झुकाया करते हैं। संत बन जाओ तो बड़े बड़े राष्ट्रपति चरणों में माथा झुकाया करते हैं। विचार करिए, जीवन में सुख शांति का अनुभव करना है। आपसे एक गलती हो गई, आपने कहा कि पैसों से शांति मिल जाएगी, आपने सोच लिया होगा मकान से शांति मिल जाएगी, आपने सोच लिया होगा प्रतिशोध से शांति मिल जाएगी, मैं अपना बदला ले लूंगा तो शांत हो जाऊंगा, मैं अपने अपमान की कीमत चुका लूंगा तो शांत हो जाऊंगा। कितनी गलत फहमियों में हमने जिंदगी जी है, उससे शांति नहीं मिला करती है मेरे भाई। छोटे छोटे लोगों को जीतने से शांति थोड़ी मिलती है। भगवान महावीर कहते हैं दुनिया को जीतने से शांति नहीं मिलती, जो अपने आप को जीत लेता है उसे शांति की प्राप्ति हुआ करती है। अपने को जीतो, अपने को जिसने जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, वो दुनिया में शांत हो जाया करता है। कोई बात नहीं, हो गई गलतियां, कुछ आ गए होंगे यहाँ पर, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपराधी तो नहीं होंगे लेकिन अपराध में लिप्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। जो अपराधी होता है वो बाहर घूमता है और जो निरपराधी होता है वो अक्सर अंदर हो जाया करता है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई गुनाहगार नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में होता है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, आप भी यहाँ पर आए हैं। जब एक संत आता है तो स्वागत के साथ आता है। आप आए तो आपको अपमानित किया गया, आपको हीन भावना से देखा गया। आपसे निवेदन है, कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती करके फिर दोबारा ना करे गलती उसे भगवान कहते हैं। ध्यान रखना, दोबारा गलतियां नहीं, गलतियां करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, होंगी, मनुष्य हो तो गलतियां होंगी, लेकिन एक संकल्प यहां से करके उठना कि हम गलतियां तो करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। क्या सोचते हो, क्या मुझसे गलतियां नहीं होती हैं? मुझसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी गलतियां होती हैं। गलतियां कौन नहीं करता? गलती तो महापुरुष भी कर दिया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक गलती कभी जीवन में 2 बार नहीं होना चाहिए। एक गलती हो गई तो हो गई, दोबारा वह गलती। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं कि जो गलतियां हो गई उसे दोहराना नहीं कहीं अपनी ज़िंदगी में, उसे कभी भी रिपीट नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। जो एक गलती को दोबारा नहीं करता वो सुधार की ज़िंदगी जीता है, और एक गलती को जो 10 बार करता है वह शैतान की ज़िंदगी जिया करता है। हो जाती हैं गलतियाँ, दोबारा हमारे जीवन में वह गलतियाँ नहीं होना चाहिए। क्या किया हमने अपने जीवन में? सोने की चैन की चाहत में जिंदगी बेचैन हो गई है, सोने के कंगन की चाहत में लोहे की हथकड़ियां हमारे पास आ गई, महल की चाहत में जेल में आ गए हम। ध्यान रखना, इनकी चाहत जिंदगी की कभी पूरी नहीं हुआ करती हैं। आपसे इतना ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को समझने का प्रयास करो। ये जिंदगी है। कई लोग तो ऐसे आ गए होंगे आपराधिक प्रवृत्ति में, कई लोग तो ऐसे आ गए होंगे जो यार दोस्तों के कहने में तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो गई। मैं कह सकता हूँ, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अपराधी बने। एक अपराधी का बेटा, आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे भी यहाँ पर आएँ? कोई नहीं चाहा करता है। हर माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा आदर्श बेटा बने, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा दुनिया में नाम कमाए। आपके माता पिता ने भी सपना देखा होगा, जब आपका जन्म हुआ होगा तो उन्होंने भी कहा होगा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हर माँ बाप के अरमान होते हैं। फिर आदमी इन गलत रास्तों पर क्यों आ जाता है? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आदमी यदि जिंदगी में गलत रास्ते पर आता है तो माँ बाप की वजह से नहीं आया करता है। आदमी गलत रास्तों पर आता है तो अपने मजहब की वजह से नहीं आता है। आदमी यदि गलत रास्तों पे आता है तो संगति की वजह से गलत रास्तों पर आ जाता है। गलत आदमी की संगति, आपके यार दोस्त खराब थे, आपकी संगति खराब थी, आपकी उठक बैठक खराब थी। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हिटलर को अच्छे संस्कार मिल जाते तो हिटलर राम बन करके खड़ा हो जाता।
था और राम को गलत संगति मिल जाती तो राम हिटलर बनकर अपनी जिंदगी जी सकते थे। ये संगति का फल है। यार दोस्त चंद जो चारों तरफ तुम्हारे साथ रहे, आज कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। जिनके साथ मिलकर गलत काम हुए हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तुम अंदर आ गए हो। अपराधी कौन नहीं है? जो पकड़ा गया सो अपराधी, और जब तक नहीं पकड़ा तब तक ईमानदार हुआ करता है। ध्यान रखना, क्या बाहर के लोग सारे ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं? यदि जेल के बाहर के सभी ईमानदार हो जाएंगे ना तो मेरे भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखिए, स्वर्ग कोई ईमानदार नहीं होता है दुनिया में। जब जिसको मौका मिला, आदमी की जिंदगी क्या है? राम की कथा कहता है, और जहां स्वार्थ आ गया वहां झट रावण बन जाया करता है। 2 मिनट नहीं लगते आदमी को रावण बनने के लिए, 2 मिनट नहीं लगते आदमी को अपना ईमान बेचने के लिए, 2 सेकंड नहीं लगते आदमी को अपने उसूलों से नाता तोड़ने के लिए। आपसे निवेदन है, आप पकड़े गए हैं तो ये मत समझो कि हमारे साथ बुरा हुआ है। ध्यान रखना, जो जो पकड़े गए हैं, अरे दुनिया की अदालत में तो तुम्हें सजा मिली है, ये अदालत तो फिर भी 10-12 साल बाद आपको छोड़ देगी, लेकिन एक अदालत और है, वह परमात्मा की अदालत हुआ करती है, ऊपर वाले की अदालत हुआ करती है। असने यदि आप यहाँ पर आए हैं तो ध्यान रखना, ये देश की अदालत आपको नहीं कर रही है सजाएं, ये देश की अदालत आपको यहाँ लेकर नहीं आई है। उस परमात्मा ने बुलाया है कि आओ यहाँ पर, मैं तुम्हें अपराधों से मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। ये परमात्मा की इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं। ध्यान रखना, अब मोहि समझ पड़ी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिलहि न संता। ये परमात्मा की कृपा है। अपने अंदर ऐसी हीन भावनाएं मत जागृत करिए, ऐसा कुछ हमसे नहीं हुआ है, हम अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं। ये तो ज्ञान की गंगा है, ये तो सत्संग की गंगा है। मालूम है, सत्संग की गंगा में कौआ नहाता है तो हंस बन जाया करता है, और हंस नहाता है तो परमहंस बन जाया करता है। जीवन को परमहंस बनाने का प्रयास करिए। जिन राहों को छोड़कर आ गए उन राहों में दोबारा कभी कदम ना रखना, उन राहों की तरफ कभी मुंह भी नहीं करना, तो जिंदगी तुम्हारी गंगा स्नान की तरह पवित्र स्नान तुम्हारा हो जाएगा। किसके साथ किया था गलतियां, किसके साथ हुए थे अपराध, किसके साथ हमने गलत काम किए थे? दूसरों के लिए किए थे ना। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना, तुमने जो अपराध किया है ना उसमें तुम कहीं भी शामिल नहीं हो। तुमसे जो गलती हुई है उसमें तुम ज़्यादा कारण नहीं, दूसरे ज़्यादा कारण हैं। या तो परिवार कारण रहा होगा, या समाज कारण रही होगी, या हमारा सर्कल कारण रहा होगा। हम उतने बड़े अपराध, खुद की जिंदगी के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? एक पेट को भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पेटों से एक पेट भरना कोई बड़ा काम नहीं हुआ करता है। अरे एक जानवर भी अपना पेट भर लेता है, इसके लिए थोड़ी तुम अपराध के रास्ते पर आए हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।